हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन के मन उपवन से। आज की कविता मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में लेकर आई हूँ जो बहुत कम बोलते थे और ब्रेन हैमरेज के बाद न्यूरो प्रॉब्लम ऐसी हो गई कुछ कि उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद ही कर दिया। उस समय जो घर वालों की फीलिंग्स थी उसको मैंने इस कविता के ज़रिए लिखने की कोशिश की है। आज की कविता का शीर्षक है मैं जानती हूँ फिर भी। बहुत सी बातें करनी है तुमसे, बहुत सी बातें करनी है तुमसे, और तुम्हारी खामोशी में ही जवाब होंगे तलाशने। ये मैं जानती हूँ फिर भी, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। हाँ, तुम्हारी मौजूदगी का अर्थ है ना, हाँ तुम्हारी मौजूदगी का अर्थ है ना, तुम्हारे होने से खुशियों का एहसास है ना। कभी तो कुछ कहो ना, कभी तो कुछ कहो ना, मेरे एक अनुच्छेद जितना बोलने पर तुम्हारा एक शब्द में सटीक सा जवाब देना। तो फिर से ऐसा कुछ कहो ना, इस बार कोई भी ना होगा उलाहना। बहुत सी बातें करनी है तुमसे, और तुम्हारी खामोशी में ही अर्थ होंगे तलाशने। ये मैं जानती हूँ फिर भी। तुम्हारे पुस्तकों के प्रति रुझान था इतना, जब भी बुक फेयर लगता तुम किताबें उठा लाते। उन्हें मेरा करीने से लगाना याद है ना, उन्हीं किताबों में से एक लड़की का चित्र निकलना और मेरा हंगामा कर देना। चिल्ला चिल्ला कर मेरा बार बार उसके बारे में पूछना याद है ना। जब तुम्हारा ये कहना मुस्कुरा कर तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता था देखना। ऐसा ही कोई खेल खेलो ना, ऐसा ही कोई खेल खेलो ना, बीते लम्हों को फिर से दोहराओ ना। बहुत सी बातें करनी है तुमसे, बहुत सी बातें करनी है तुमसे, और तुम्हारी खामोशी में ही जवाब होंगे तलाशने। ये मैं जानती हूँ फिर भी, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। तुमको जब जब गलत समझा, तुमको जब जब गलत समझा, हर बार सही पाया, और जो गलत था उसे गलत दिन मान न पाया। अपने ख्यालों की सीढ़ी बनाकर, अपने ख्यालों की सीढ़ी बनाकर आज भी उन यादों की गलियों में भटका करती हूँ। तुम्हें हर घड़ी हर पहर रही हूँ पुकारती, तुम्हारी खामोशी में ही जवाब हूँ तलाशती। बहुत सी बातें करनी है तुमसे, और तुम्हारी खामोशी में ही जवाब होंगे तलाशने। ये मैं जानती हूँ फिर भी, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। धन्यवाद।